हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों की चल रही होगी। इसी पढ़ाई को अच्छी से बहुत अच्छी करने के लिए आ चुका है आपका अपना यूट्यूब चैनल द साइंस एकेडमी। मैं हूं विक्रम सिंह, जो कराऊंगा आपको साइंस के हर टॉपिक्स को क्लियर एंड हर डाउट को सोल्व। तो क्या चल रहा है बच्चों, अपना अपना चल रहा है क्लास 8 का पेज, जिसमें अपन ने चैप्टर्स शुरू कर रखे हैं और अभी तक अपन ने टोटल 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं अच्छे तरीके से। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे जितने बच्चे देख रहे होंगे इस क्लास को, तो आगे भी समझ में आएगा। तो आज अपन क्या शुरू करने वाले हैं, आज अपन नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है जंतु एवं पौधों का संरक्षण या पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। ठीक है, तो क्या करना होता है अपन को, आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूं। मैं जब भी कोई चैप्टर शुरू करता हूं तो सबसे पहले क्या करता हूं, मैं उस चैप्टर के नाम का अर्थ समझता हूं, ताकि क्या हो, मुझे आधा वैसे ही समझ में आ जाए। क्योंकि कोई भी क्या जो भी टॉपिक्स होता है उसका शीर्षक होता है, उसी के आधार पे उसके अंदर के टॉपिक्स होते हैं या उसके अंदर की व्याख्याएं होती है। ठीक, तो अपना क्या नाम क्या है उसका, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। ठीक है, तो आपको क्या पौधे तो पता ही होंगे, पौधे क्या होते हैं। जंतु भी सभी को पता होगा, जंतु क्या होते हैं। मोस्टली जहां तक नहीं पता होगा वो होता है संरक्षण। ठीक है, क्या है, संरक्षण करना, संरक्षित करना। ठीक है, संरक्षण का मतलब होता है किसी भी पौधे या किसी भी वस्तु या किसी भी जंतु, कुछ भी जिसकी क्या कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। ठीक है, जिसको मौसम के अनुरूप उनकी देखरेख कर रहे हैं, उनको उचित सुविधाएं दे रहे हैं, वो कहलाता है संरक्षण। ठीक है, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, कि हम पौधे और जंतुओं को किस प्रकार से बचा सकते हैं, हम पौधे एवं जंतुओं को किस प्रकार से देखरेख कर सकते हैं, हम पौधे एवं जंतुओं को कौन कौन सी सुविधाएं दे सकते हैं और उनका कैसे संरक्षण कर सकते हैं। यही सब अपन को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो क्या करना है, सभी को साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना है, जितने भी अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास, जिसका नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो शुरुआत करते हैं पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। सबसे पहले अपन उसके नाम का अर्थ समझेंगे। पौधे का मतलब आप सभी जानते ही हो, जंतु का मतलब भी आप सभी जानते हो। दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, दोनों क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं जीवित रहने हेतु। ठीक है, बात आती है संरक्षण की। संरक्षण क्या होता है, संरक्षण का मतलब होता है देख रेख करना। तो डालो पहली हेडिंग, संरक्षण क्या होता है। ठीक है, संरक्षण, ठीक है, क्या है, साइंस का वर्ड है संरक्षण। नॉर्मली अपन जो यूज करते हैं वर्ड वो होता है संरक्षण का अर्थ देख रेख करना। क्या है, देख रेख करना। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि पौधे एवं जंतुओं की हम किस प्रकार से देखरेख कर सकते हैं ताकि क्या हो, वो जीवित रहे। ठीक है, ये होता है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण करना। ठीक है, नेक्स्ट अपनी बात आती है, नेक्स्ट अपना ये है कि हाँ, कि पौधे एवं जंतुओं को संरक्षण, ऐसा क्या हो रहा है कि उनको संरक्षित करने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, उनको बचाने की जरूरत पड़ रही है, ऐसा क्या रीजन है, ऐसी क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है कि जिससे क्या करना पड़ रहा है, हमको खुद उनको बचाना पड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला कारण बताया जाता है वनोन्मूलन। क्या है, सबसे पहला जो कारण बताया जाता है कि पौधे एवं जंतु जो संकट में है, उनका जो सबसे मेन रीजन जो बताया जाता है वो होता है वनोन्मूलन। ठीक है, वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों को काटना। ठीक है, वनोन्मूलन का मतलब वनों को काटना होता है। ठीक, क्योंकि आप सभी नॉर्मली सब जानते होंगे कि जो भी पौधे हैं या और जंतु हैं वो कहाँ पे निवास करते हैं, वो वन में निवास करते हैं, वो जंगल में निवास करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि शेर आपकी गली में घूम रहा है। ऐसा नहीं होता कि शेर आपकी गली में घूम रहा है और आपने उसको चौराहे पे देख लिया, ऐसा नहीं होता। उनकी एक अलग ही जगह होती है जो जहाँ पे वो रहते हैं। ठीक है, जिसे वन बोला जाता है। अब क्या हो रहा है कि वनों को काट रहे हैं इंसान अपने नॉर्मल यूज के लिए। ठीक है, कि वनों को काटा जा रहा है। ठीक, अब वन कट जाएंगे तो क्या होगा,
वो जो वहाँ के जानवर हैं, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, उनका क्या होगा, उनका धीरे धीरे लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, वो धीरे धीरे दिखना कम हो जाएंगे, कोई कहीं ना कहीं पे मर जाएगा, कोई कहीं ना कहीं पे जाके के लुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि वन कट रहा है, उससे क्या हो रहा है, जो भी जाति है जंतुओं की या पौधों की पौधों की जातियां हैं, वो क्या हो रही है, धीरे धीरे लुप्त हो रही है। ठीक है, इसलिए क्या करा जा रहा है, वनों को बचाया जा रहा है या वनों को आरक्षित किया जा रहा है कि हाँ, कि यहाँ पे ये जानवर या इस पौधे के लिए ये आरक्षित जगह है, यहाँ पे कोई व्यक्ति या कोई भी अदर पर्सन क्या नहीं कर सकता, वो यहाँ पे लकड़ियां नहीं काट सकता, वो यहाँ पे वन को नहीं काट सकता, या वो यहाँ पे किसी जानवर को नहीं मार सकता। ठीक है, तो ये होता है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग आती है इसके अंदर अपनी, वो होता है वनोन्मूलन। क्या है, वनोन्मूलन। ठीक है, क्या है, वनोन्मूलन। ठीक है, पहले इसका अर्थ लिखेंगे, यानी कि अपन इसकी परिभाषा लिखेंगे कि वनोन्मूलन का अर्थ क्या होता है। तो उसके बाद अपन लिखेंगे उसके कारण क्या क्या है, जिसके कारण से क्या करा जा रहा है, वनों को काटा जा रहा है। तो लिखो मेरे साथ, लिखना, वनों को समाप्त करके उस भूमि को अन्य कार्यों के लिए उपयोग में लेना। ठीक है, वनोन्मूलन का अर्थ क्या होता है कि वनों को समाप्त करके, यानी कि वनों को काट करके जो भी वहां की भूमि है उसको अन्य कार्यों में यूज में लेना या अन्य कार्यों में उपयोग में लेना। ठीक है, नॉर्मली जो यूज होता है वो कृषि के लिए यूज होता है, खेती बाड़ी करने के लिए। दूसरी बात आती है वहां पे बड़े बड़े उद्योग क्या करे जाते हैं, उद्योगों का निर्माण करा जाता है। तीसरा आता है कि वनों को काटा जाता है ताकि क्या हो, फर्नीचर का काम हो सके। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, वनोन्मूलन करा जाता है। ठीक है, तो ये होता है वनोन्मूलन का अर्थ कि वनों को काट करके उसकी भूमि में अन्य कार्यों को करना। ठीक है, अब आता है वनोन्मूलन के कारण, कि वनोन्मूलन के कारण क्या होते हैं। वनोन्मूलन के कारण, ठीक है, सबसे पहला जो कारण आता है इसका वो होता है कृषि के लिए, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। ठीक है, क्या है, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, कि खेती बाड़ी करने के लिए क्या करा जाता है, वनों को काटा जाता है। ठीक है, पहला तो कारण ही हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा कारण ये होता है कि बड़े उद्योगों का निर्माण करना। ठीक है, कि बड़े उद्योगों का निर्माण करना क्या होता है कि जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं उनको जो नॉर्मली जो लोग रहते हैं वहां से काफी दूरी पर स्थित करना होता है, क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं उसमें से क्या करा जाता है, वहां से धुआं निकलता है चिमनी के द्वारा, वो क्या होता है लोगों के लिए हानिकारक होता है। इसलिए वन क्या होते हैं, काफी दूर होते हैं, इसलिए बड़े उद्योगों को भी वहीं स्थापित करना होता है। तो वनोन्मूलन का दूसरा कारण तो यही हो गया कि बड़े उद्योगों का निर्माण करना, इसलिए क्या करा जाता है, वनों को काटा जाता है। ठीक है, तीसरा लिखना, फर्नीचर बनाने एवं ईंधन के लिए वनों को काटना। ठीक है, फर्नीचर बनाना एवं ईंधन के लिए वनों को काटना, कि फर्नीचर बनाने के लिए, कि जो फर्नीचर बनता है, सोफा सेट, जो अपनी लकड़ी की कुर्सियां
या फिर लकड़ी की अलमारी, वो किससे बनती है? वनों को काटते हैं तो उसी के बाद ही तो वो बनती है। ठीक है, तो वनों को काटा जाता है क्यों, किस लिए काटा जाता है? फर्नीचर बनाने एवं ईंधन। ईंधन का मतलब होता है जो वनों से जो लकड़ियां प्राप्त होती है उससे क्या करती हैं, जो घर की महिलाएं होती है वो अपनी जो भी घर के जो भी भोजन सामग्री बनानी होती है उसके लिए चूल्हे में लकड़ी जला करके उसका यूज में लेती है, तो वो होता है ईंधन। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये फिर चौथा कारण लिखना, घर निर्माण आदि। ठीक है, क्या है? घर निर्माण आदि। आपको पता है कि आज भूमि की इतनी कमी हो रही है, जिसके कारण क्या करा जा रहा है? वनों को काटा जा रहा है। लोगों की जनसंख्या इतनी है कि उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। अब घर नहीं है तो क्या कर रहे हैं? उसके लिए सरकार कर रही है कि वनों के वन ही काट रही है। ठीक है, वन के वन ही काट रही है। उससे क्या हो रहा है कि लोगों को वहां की संपत्ति मिल रही है, वहां की भूमि मिल रही है, जिससे क्या कर रहे हैं? वो वहां पे घर निर्माण का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है आपके वनोन्मूलन और वनोन्मूलन के कारण। ठीक है, इसको नोट करो। पहले होगा, एक बार हाईलाइट करके समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा है संरक्षण की। संरक्षण क्या होता है? संरक्षण का मतलब होता है किसी भी पौधे, किसी भी जंतु की क्या करना? देख रेख करना। क्या कहलाता है? उसका संरक्षण कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने शुरू करा वनोन्मूलन की, जो सबसे मेन रीजन होता है किसका? पौधे एवं जंतुओं के लुप्त होने का। वो सबसे मेन रीजन क्या है? वनोन्मूलन। ठीक है, वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों को काटना। ठीक, तो क्या है इसका मतलब? वनों को समाप्त करके। क्या है? वनों को समाप्त करके, वनों को समाप्त करके उस भूमि के अन्य कार्य के लिए उपयोग में लेना। ठीक है, ये क्या होता है? ये आपके वनोन्मूलन का मतलब होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अपने बात आई कि वनोन्मूलन के कारण क्या होते हैं, कि किसी न किसी कारण से तो काट रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कारण बताया गया कृषि के लिए भूमि का प्राप्त करना। ठीक है, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। दूसरा क्या है? बड़े उद्योगों का निर्माण करना। ठीक है, कि बड़े उद्योगों का निर्माण करना। तीसरा है फर्नीचर बनाने एवं ईंधन के लिए उपयोग में लेना। ठीक, और चौथा है घर निर्माण। ठीक है, तो ये है वनोन्मूलन और वनोन्मूलन के कारण। अब अपनी नेक्स्ट जो हेडिंग डलेगी वो डलेगी वनोन्मूलन के परिणाम। ठीक है, तो अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना वनोन्मूलन के परिणाम। कि जब अपन ने वनों को तो काट लिया, वनों को काट के वहां की जमीन को क्या करा? अन्य कार्यों में उपयोग में ले लिया। अब उसके क्या होंगे? नतीजे निकलेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई बच्चा साल भर पढ़ता है और साल भर पढ़ने के बाद लास्ट में उसके एग्जाम होते हैं फाइनल, उसके बाद उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो क्या करता है? वो